तो एपिसोड की शुरुआत में शिनो नाओया के घर पे पहुंच चुकी थी और मन में कह रही थी कि मैं इस 2 टाइमिंग को बंद करूंगी और नाओया के ऊपर भी जल्द ही गिव अप कर दूंगी। पता नहीं कैसे मगर मैं कर दूंगी। और शिनो के घर पे घुसते ही सब लोग उससे हाय हेलो और बाकी सब बातें करने लगते हैं। शिनो फिर देखती है कि घर में ऐसे ही क्लोथ इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे और इससे वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। पर इन सबको साइड में रख के नाओया पूछता है शिनो से कि तुम दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हो शिनो और साकीसाकी, फिर तुम दोनों दोस्त कैसे बन गए। फिर शिनो अपनी स्टोरी बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स की जॉब की वजह से जब मैं यहाँ आई तो साकीसाकी ने मुझे देखा और फर्स्ट लाइन उसने बोला कि एक बंदी मेरे से भी छोटे बूब्स के साथ मुझे मिल गई आखिरकार। और फिर साकीसाकी मुझे अपने दोस्त बनाने के लिए अप्रोच करती रही। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो कि मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ, टॉपर हूँ, स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, तो मुझे मेरे बूब्स के साइज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। साकीसाकी बोलती है कि फिर भी शायद कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े। फिर शिनो बोलती है कि देखो तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मुझसे सिर्फ जलोगी फ्यूचर में, तो जब कभी हम एडल्ट बन जाए तो शायद तब हम लोग दोस्त बन जाए। साकीसाकी फिर भी नहीं मानती और अगले दिन लाग के आती है गेम। पता नहीं कौन सा गेम, वो जापानीज गेम है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, पर एक गेम लाती है 2 कंट्रोलर के साथ। मतलब वहाँ पे कंसोल्स मिलते हैं तो 2 गेमिंग कंसोल्स लाती है और साकीसाकी और शिनो वो लोग एक साथ मिलके खेलने लगते हैं और कुछ इस तरीके से उनकी दोस्ती शुरुआत होती है। पर फिर भी शिनो को साकीसाकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, उसे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी। पर फिर भी शिनो ने सोच लिया था कि चलो कोई बात नहीं, अब तो इसी के साथ ही दोस्ती करूँगी। और फिर ऐसे ही उनके बीच में बातें शुरू होती है और साकीसाकी भी शिनो को आखिरकार अपना दोस्त बना लेती है। तो कुछ ये थी उनके दोस्त बनने की स्टोरी। और साकीसाकी उन्हें शिनो को अपना नाम बता दे कि मेरा नाम है साकीसाकी। शिनो ये सुन के बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा यूनिक नाम रखा है तुम्हारा। और फिर नाया बोलता है कि अच्छा क्योंकि तुम साहु के साथ पहले से थी तो मुझे पता नहीं था ये सब स्टोरी। और वो शिनो से माफ़ी मांगता है। शिनो बोलता है कि हाँ तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए भी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है शिनो अकेले घर पे जाती है और वो सोचने लगती है कि कैसे वो साकीसाकी के जब फ्रेंड में बनी तो वो मुकाई के साथ मिली 1 महीने बाद और वो साकीसाकी को आई लव यू बोल रहा था, साकीसाकी स्कीरे। और साकीसाकी ने तभी उसे दूर धक्का मार के फेंक दिया और शिनो तभी से उससे इम्प्रेस हो गया। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वापस कन्फेस करता है और साकीसाकी वापस उसे रिजेक्ट करती है। उसे रिजेक्ट होते होते शिनो नाया को बोलती है एक दिन कि हे नाया, अगर तुम्हें किसी के साथ बाहर जाना है या किसी को अपना दोस्त बनाना है तो और भी ज़्यादा ट्रिक्स हो सकती है, बट साकीसाकी शायद तुमसे परेशान हो चुकी है क्योंकि तुम ऐसे ही सडनली आके उसे प्रपोज कर देते हो। फिर नाया बोलता है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ उसे डेट करने के लिए और मैं ट्राई करते रहूँगा। शिनो बोलती है कि नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे है तो मैं तुम्हें उसके लिए प्रेजेंट चूज़ करने के लिए हेल्प कर देती हूँ और शायद इससे वो इम्प्रेस हो जाए। नाया थोड़ी अजीब चीज़ें आप लोग देख सकते हो, वो ब्रा सेलेक्ट करता है उस साकीसाकी के लिए। फिर शिनो बोलते हैं कि वो इस स्टोर से कपड़े सिलेक्ट करती है तो वो एक कपड़ी पहन के नाया के सामने आती है क्योंकि नाया ने बोला था तुम पहन के दिखाओ मुझे कि वो शायद इसमें कैसे लगेगी, उसका मेरे को एक अंदाज़ा आ जाएगा। लेकिन तभी साकीसाकी वहाँ पे आ जाती है और नाया शिनो के साथ एक ही कमरे में चला जाता है। और फिर शिनो गुस्से में उसे नाया को कमरे से निकाल देते क्योंकि नाया ने थोड़ी अश्लील बात कर दी थी। वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अश्लील थी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है रात का सीन जब नाया शिनो को अपने साथ सागी के गिफ्ट को खरीदने के लिए चलने के लिए एक प्रेजेंट देता है। ये उसका थैंक यू कहने का तरीका था। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है प्रेजेंट सीन जहाँ पे शिनो
नाव के किस कर रही थी और मन में कह रही थी कि शायद उसे किस करने के बाद मैं उस पर गिव अप कर दूँ। और फिर वो साकी को देख के बहाना मार दिया कि उसके नाक के सामने से एक बाल निकल रहा था, इसलिए मैं उसे साइड करने के लिए बस गई थी। और फिर साकी बोलती है कि हाँ, तुम तो उससे किस कतई नहीं कर सकती, इसका कोई भी चांस नहीं। फिर शिनो बाथरूम में अंदर जाकर सोच रही थी इसके बारे में, और बाहर निकलते ही नाओया द किंग उसे देख लेता है और फिर खुद ही पुलिस को कॉल करके बोलता है कि हे पुलिस, मैंने गलती कर दिया है, इसीलिए मुझे अभी सजा देने के लिए आ जाओ। एड्रेस बोलने जाता है कि शिनो उसे नीचे धक्का देके गिरा देती है और साकी की एंट्री होती है। शिनो फिर चिल्ला के एकदम साइड में जाके बैठ जाती है और बोलती है कि मैं इस 2 टाइमिंग को बंद करके रहूँगी। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है मीरिका को, जो जंगल में जा रही थी 10 अलग जगह सर्वाइव करने के लिए, और मैंने मुझे वीडियोस बनाने वाली थी। और फिर वो सब लोग मिलकर शिनो को एक वेलकम पार्टी देते हैं। शिनो बोलती है वो खाना खा के कि डिलीशियस, लेकिन फिर वो बोलती है कि इसमें न्यूट्रिशनल बैलेंस बहुत ही टेरिबल है, इसीलिए वो हिंदुस्तानी मम्मियों की तरह सारे सब्जियों को एक साथ निकालती है और काट के नाया को खिलाती है। फिर वो नागिसा को कुछ सवाल पूछती है कि क्या तुम जब नाया को डेट कर रहे थे तो तुम्हें पता था नागिसा के बारे में? तो नागिसा बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं नाया को प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं ये 2 टाइमिंग करते रहना चाहती हूँ। और फिर शिनो बोल दिया कि मैं किसी भी कीमत में तुम लोगों की 2 टाइमिंग को ख़त्म करके रहूँगी। और इसके साथ हम लोग आज का एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा और हैप्पी न्यू ईयर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।